रामसरन एक कपड़ों का व्यापारी था। उसका जवान बेटा दुर्गेश भी उसके साथ ही व्यापार में उसका साथ देता था। रामसरन का व्यापार अच्छा चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी, परंतु धीरे धीरे व्यापार में मंदी आने लगी। किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो एक दिन दुर्गेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना हम कहीं और चलकर अपनी किस्मत आजमाएं। वैसे भी हमारा व्यापार बहुत ही मंदा होता जा रहा है। यही हाल रहा तो हमें खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो हम किसी दूसरे नगर में जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। पिता ने कहा, बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसे इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर पिता पुत्र ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशर्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों के साथ चल दिए। 2 दिन में वो दूसरे नगर में पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रखा। शाम के समय पिता ने कहा, बेटा, मैं 1000 अशर्फियां और घोड़ा लेकर जाता हूँ। देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। दुर्गेश बोला, पिताजी, जरा संभल कर जाना। नई जगह है, ना जाने यहाँ के लोग कैसे होंगे। रामसरन को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वो बोला, फिक्र ना करो बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ देर में लौट कर आऊँगा। रामसरन ने अपनी अशर्फियों की थैली घोड़े की जीन के नीचे सुरक्षित रख ली और चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति मिल गया। उसने देखा रामसरन का घोड़ा बहुत ही शानदार और अच्छी नस्ल का था। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? रामसरन बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? रामसरन ने सोचा कि मुझे घोड़ा तो बेचना नहीं है, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है। इसके दाम ठीक मिल जाएं तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूंगा। रामसरन बोला, मेरे घोड़े की कीमत 500 अशर्फियां हैं। उस आदमी ने कहा, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो। यहाँ तो घोड़े 100 अशर्फियों में मिल जाते हैं। लेना है तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रशैल है। मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत ही पसंद आया। ये लो 500 अशर्फियाँ, अब घोड़ा मेरा हो गया। रामसरन ने खुश होकर 500 अशर्फियाँ ले ली और घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी रखी हुई 1000 अशर्फियाँ निकाल सके। लेकिन रशैल बोला, अब ये घोड़ा मेरा हो चुका है तो इस पर से तुम कुछ भी नहीं ले सकते। हम यहीं के व्यापारी हैं और जुबान के पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय ये कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इस घोड़े की जीन या कोई और सामान उतारोगे, इसीलिए तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। रामसरन बहुत ही परेशान हो गया कि वो अब क्या करे। इतने में रशैल घोड़े को लेकर तेज दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। रामसरन बहुत ही दुखी मन से वापस सराय में लौट आया और अपने पुत्र दुर्गेश को सारी बात विस्तार से बता दी। दुर्गेश को रशैल की चालाकी पर बहुत ही क्रोध आया। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह दुर्गेश तैयार होकर बोला, पिताजी, मैं नगर में जा रहा हूँ। व्यापार के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ, तब तक आप यहीं पर आराम कीजिए। पिता ने कहा, ये 500 अशर्फियाँ साथ में रख लो। दुर्गेश ने हंसते हुए कहा, इसके लिए तो सिर्फ 25 अशर्फियाँ ही काफ़ी हैं। फिर वो 25 अशर्फियाँ लेकर वहाँ से चला गया। नगर में जाकर उसने पता लगाया कि रशैल नाम के आदमी की दुकान कहाँ पर है। उसे पता चला कि रशैल एक कसाई है और मांस बेचने का धंधा करता है। दुर्गेश सीधा रशैल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा रशैल की दुकान बहुत ही बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें वहां पर बैठी काम कर रही थी। दुर्गेश ने देखा कि उसकी दुकान में बकरों के सिर
और मुर्गों की टांगें लटक रही थी। दुकान के बाहर ही घोड़ा बंधा हुआ था। दुर्गेश ने रसैल से पूछा, भाई ये सिर और टांगें कितने की हैं? रसैल बोला, एक सिर 1 अशर्फी का है और एक जोड़ी टांगें भी 1 अशर्फी की हैं। दुर्गेश ने फिर से पूछा, यहाँ पर जितनी भी तरह के सिर और टांगें हैं सब की कीमत 1-1 अशर्फी है? रसैल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी तरह के सिर और टांगों की जोड़ी की कीमत 1-1 अशर्फी है। इस पर दुर्गेश कुछ सोचने लगा और बोला, पक्की बात है, हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है। इस बार रसैल को गुस्सा आ गया। वो झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है, अब क्या लिख कर दूं? दुर्गेश ने 25 अशर्फियां निकालकर रसैल को दी और कहा, मुझे 25 सिर चाहिए। रसैल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 सिर ही हैं, बाकी कल ले जाना। इस पर दुर्गेश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बात करते हो, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जबान के बड़े ही पक्के हैं, सौदा पक्का हो गया है। वो देखो, दुकान के ऊपर छत पर भी बहुत सारे सिर हैं। दुर्गेश का इशारा छत पर बैठे बच्चों और औरतों की तरफ था। तुमने खुद ही कहा है कि हर तरह के सिर की कीमत 1 अशर्फी है। तुम मुझे उनके सिर ही दे दो, पर सौदा पूरा करो। मुझे तो अभी के अभी 25 सिर चाहिए। ये सुनकर रसैल डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुर्गेश की बातें सुनकर उसे तुरंत ध्यान आया कि ये सब बातें तो उसने खुद कल घोड़ा खरीदते हुए उस अजनबी आदमी को कही थी। ये जरूर उस घटना के बारे में जानता है और उसी का बदला लेने आया है। वो तुरंत दुर्गेश से माफ़ी मांगने लगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, लगता है आप उसी आदमी के परिचित हो जो कल मुझे मिला था। भाई, अपना घोड़ा ले लो और मेरे बच्चों को छोड़ दो। दुर्गेश ने अपना घोड़ा और 1000 अशर्फियाँ ली और सराय वापस चला गया। सराय पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। रामसरन बहुत खुश था कि उसके बेटे ने बड़ी ही होशियारी और दिलेरी से अपना घोड़ा और धन वापस पा लिया। इसके बाद वो फिर एक बार नए व्यापार को शुरू करने की योजना बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसी नगर में नया व्यापार जमा लिया और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं बस गया। सुदर्शन जी पिछले 2-3 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। उसकी वजह थी, जब भी वो सोने जाते कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आने लगती। यादें उनके गांव माधोपुर की, जिसे 20-22 साल पहले वो छोड़ आए थे। सुदर्शन जी माधोपुर गांव के एक गरीब परिवार से थे। 20 साल पहले वो गांव की एक पाठशाला में पढ़ते थे। ये पाठशाला कोई सरकारी पाठशाला नहीं थी और ना ही किसी बड़े धन्ना सेठ ने इसे बनवाया था। इस पाठशाला को गांव के एक व्यक्ति पुरुषोत्तम दास ने अपना घर बार बेचकर शुरू किया था। सारा गांव उन्हें मास्टर जी के नाम से जानता था। पुरुषोत्तम दास जी ने बहुत कोशिश की कि गांव में कोई सरकारी पाठशाला खुल जाए। इसके लिए उन्होंने दिन रात भाग दौड़ की, बड़े बड़े अफसरों से लेकर नेताओं तक सबके चक्कर लगाए, परंतु उनके प्रयास सफल होते नहीं दिखे। तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना मकान जमीन बेचकर गांव में एक पाठशाला शुरू की, जिसमें गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाता था। इसी भागदौड़ में पुरुषोत्तम दास को अपना घर बसाने का समय भी नहीं मिला। वो अकेले ही रहते थे। सुदर्शन उन्हीं की पाठशाला में पढ़ने वाला एक गरीब छात्र था। मास्टर पुरुषोत्तम दास जी ही पाठशाला के प्रधानाचार्य थे, परंतु पूरे गांव में तो वो मास्टर जी के नाम से ही प्रसिद्ध थे। मास्टर जी संस्कृत विषय के बड़े ही विद्वान थे, शिक्षा के अनुरागी, प्रेरक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, उम्र 55 साल, लेकिन चुस्ती और उत्साह में वो युवाओं जैसे थे। पाठशाला के बच्चों की शिक्षा ही उनके लिए सबसे जरूरी थी। सुदर्शन जल्दी ही मास्टर जी के प्रिय छात्र हो गए। दिन में खूब जमकर पढ़ाई करते और शाम को नदी में स्नान और फिर मंदिर में दर्शन करते। इसी दौरान ज्ञान विज्ञान की बातें चलती रहती। हालांकि सुदर्शन को संस्कृत विषय में कोई खास रुचि नहीं थी, परंतु फिर भी वो मास्टर जी का प्रिय शिष्य था और मास्टर जी की बातों और उनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित था। समय गुजरता गया
और सुदर्शन ने पाठशाला की पढ़ाई पूरी की और बाकी की पढ़ाई शहर में पूरी करके वहीं पर एक अच्छे सरकारी पद पर नियुक्त हो गए। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए। गांव से और मास्टर जी से उनका नाता अब पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन 2-3 दिन से अनूठी बात हो रही थी कि जब भी वो बिस्तर पर लेटते, मास्टर जी की बातें उन्हें याद आने लगती। सुदर्शन जी ने पाठशाला का पुराना फ़ोन नंबर निकाला और बात की। पाठशाला से पता चला कि मास्टर पुरुषोत्तम दास अब रिटायर हो चुके थे। उनकी उम्र भी अब लगभग 80 साल के आसपास हो चुकी थी। इस वृद्धावस्था में उन्हें अब कानों से बहुत ही कम सुनाई देता था। गांव के ही कुछ लोग और उनके प्रिय छात्र ही उनका ख्याल रखते थे। सुदर्शन जी को जब ये सब पता चला तो उनके मन में इच्छा हुई कि मास्टर जी को कान की मशीन देनी चाहिए। ये कान की मशीन एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे कान में लगाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। सुदर्शन जी ने शहर के एक कानों के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की और कान की मशीन खरीद लाए। उसे चलाने और फिट करने का तरीका भी समझ लिया। रात को उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह ही गांव जाऊंगा और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो गांव पहुंच गए। सबसे पहले वो अपनी बचपन की पाठशाला में गए। उस समय सब विद्यार्थी प्रार्थना सभा कर रहे थे। कुछ देर बाद एक अध्यापक से बात हुई कि पुरुषोत्तम दास मास्टर जी कहाँ रहते हैं और वो कैसे हैं। अध्यापक ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं, कानों से सुनाई नहीं देता उन्हें। सुदर्शन ने कहा, इलाज हुआ कि नहीं? अध्यापक बोला, कोई सखा संबंधी होता तो जरूर इलाज करवा ही देता। वैसे डॉक्टर देखने आए थे, कान की मशीन बोला है। सुदर्शन ने पूछा, मशीन तो लग गई होगी अब? अध्यापक कहने लगा, कैसे लगेगी? यहाँ गांव में तो मिलती नहीं, शहर में मिलती है। शहर से मंगवाई नहीं? अध्यापक ने बुझे हुए चेहरे से कहा, मास्टर जी कहते हैं पाठशाला का धन विद्यार्थियों के लिए है, उस धन का एक पैसा भी मैं खुद पर खर्च नहीं करूँगा। उनका मानना है कि अगर मशीन इतनी ही ज़रूरी होगी तो ईश्वर खुद शहर से उसे भेज देंगे। हम यहाँ पाठशाला में पिछले 3-4 दिन से अपनी प्रार्थना सभा में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। सुदर्शन जी के पूरे शरीर में जैसे कंपन हो रहा था। वो सोचने लगे, पिछले 3 या 4 दिन से ही उन्हें मास्टर जी की बातें अचानक याद आने लगी। क्या ये सब मास्टर पुरुषोत्तम दास जी के विश्वास और इन छात्रों की प्रार्थनाओं का असर था जो सुदर्शन जी कान की मशीन खुद लेकर वहां पहुंच गए? क्या ईश्वर ने ही उन्हें ये काम करने की प्रेरणा दी थी? सुदर्शन जी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। विश्वास और प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था। सुदर्शन जी उस व्यक्ति के साथ मास्टर जी के घर पर पहुंच गए। मास्टर जी बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनकी याददाश्त भी बहुत कम हो चुकी थी। बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने सुदर्शन को पहचाना। सुदर्शन जी ने वृद्ध मास्टर जी के कानों में वो कान की मशीन लगाई। मशीन लगने के बाद अब मास्टर पुरुषोत्तम दास को आराम से सुनाई देने लगा था। थोड़ी देर सुदर्शन जी और मास्टर जी के बीच में बातें हुई। फिर सुदर्शन जी उनसे आज्ञा लेकर वापस चल दिए। मास्टर जी को प्रणाम करके जब वो वापस चले तो उनका हृदय अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन्होंने विश्वास और प्रार्थना की ताकत को साफ साफ महसूस कर लिया था।